नमस्कार साथियों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आओ चलो आज कुछ हटकर कुछ नया सीखते हैं। आज हम इस चैप्टर में बात करेंगे वर्णांक या कूटांक किसे कहते हैं। यदि आपको किसी शब्द की परिभाषा देखनी है और आपको पता नहीं है तो जो शब्द है उसका विच्छेद करिए। अधिकांश शब्दों की जो परिभाषा है इस प्रकार करने से आपको प्राप्त हो जाती हैं। तो देखते हैं वर्णांक किसे कहते हैं। तो जो वर्णांक है आपका यह दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण धन अंक। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? जब हम किसी संख्या को वर्ण या अक्षर के रूप में लिखते हैं तो उसे वर्णांक या कूटांक कहते हैं। जब हम किसी संख्या को किसके रूप में लिखते हैं, वर्ण के रूप में लिखते हैं या अक्षर के रूप में लिखते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वर्णांक कहलाता है। इसे हम वर्णांक को कूटांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कूटांक। तो जब हम किसी संख्या को वर्णों या अक्षरों के रूप में व्यक्त करते हैं तो इसे वर्णांक या कूटांक कहते हैं। अब किस अक्षर को हम किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यहाँ पर हम उन वर्णों या अक्षरों को बताएंगे कि किस अक्षर को कितना कौन सा अंक माना जाता है। तो देखें, ये जो आपके वर्ण हैं इन्हें कौन से वर्ण को कितना अंक माना जाता है वर्णांक या कूटांक पद्धति में। तो का से लेकर माता के जो गिनती होती है उसे क्रमशः रखते हैं। का को वर्णांक में 1, खा को 2, गा को 3, घा को 4, इंगा को 5, चा को 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, तो इस प्रकार आप 1 से लेकर 25 तक के जो मान होते हैं वह का से लेकर माँ तक होते हैं क्रमशः। आपके का से लेकर माँ तक आप काउंटिंग कर लीजिए। 25वां जो वर्ण होगा वह कूटांक या वर्णांक में वही उसका अंक होता है। इसके बाद माँ मछली के बाद या यज्ञ, रा रथ, ला लड्डू, वावन, सा सीटी, सा सडगोड़, सा सरौता, हा हलवाई। इनके क्रमशः मान होते हैं आपके, ये आपके 25 तक हो जाते हैं। फिर इसके बाद आपका या यज्ञ जो आता है यह आता है आपका 30, रा को कहते हैं 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। आप यहाँ पर विशेष तौर पर याद रखिए या यज्ञ का जो मान होता है वह 30 होता है, बाकी का क्रमशः 100 तक आता है। रा फिर तो 10-10 आपको बढ़ा के लिखते जाना है। अब हम इसकी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि वर्णांक या कूटांक को हम लिखते कैसे हैं। जैसे हमने लिख दिया, क्या लिख दिया? चा, का और झा लिख दिया। हमने कहा इसकी यह कौन सी संख्या लिखी है, तो संख्या इसकी क्या बनेगी? संख्या इसकी बनेगी, चा का क्रमांक देखें, चा को 6 माना जाता है। इसके बाद का क्रमांक है 1, झा का क्रमांक है 9। तो जो संख्या लिखी है ये 619 लिखी है। ये संख्या कौन सी लिखी है? 619। तो इस प्रकार आप आसानी से बड़ी सरलता से कूटांक या वर्णांक पद्धति समझ सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी एक परिभाषा देखते हैं, पुनः रिवाइज करते हैं। वर्णांक दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण धन अंक। अर्थात जिस संख्या को किसी भी संख्या को जब अंकों या वर्णों के रूप में लिखा जाता है तो उसे कूटांक, किसी भी संख्या को जब वर्णों या अक्षरों के रूप में, किसके रूप में? वर्णों या अक्षरों के रूप में लिखा जाता है तब उसे कूटांक या वर्णांक कहते हैं। इसके जो वर्णों के अंक होते हैं वह का से लेकर माँ तक क्रमशः 25 होते हैं।
फिर इसके बाद माँ मछली के बाद यह 1 2 को 30 आता है। फिर रा ला वा सा हा, ये क्रमशः आपके बढ़ते जाते हैं, 40 50 60 70 80 90 100 आ जाते हैं। इसका एग्जाम्पल हमने आपको बताया किस प्रकार इसके वर्ण लिखे रहते हैं। अब इससे आप संख्या इस प्रकार बना सकते हैं। वर्णों से क्या बना सकते हैं? संख्या। जैसे हम लिख दें गा घा का। अब हम इसकी कहें कि संख्या क्या लिखी है, तो 3 4 1, तो ये संख्या लिखी है आपकी 341 लिखी है। तो इस प्रकार हम आसानी से समझ सकते हैं कूटांक या वर्णांक पद्धति। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।